हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल आर्य मैथ्स कोचिंग क्लासेस फॉर HPTGT कमीशन। तो सबसे पहले तो आप सभी को लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, तो इसी के साथ आज की हम वीडियो शुरू करते हैं। कल हमने किया था टाइप्स ऑफ सेट, पावर सेट, सबसेट, प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट। और उससे पहले हमने सेट की इंट्रोडक्शन की थी और कुछ एक टाइप्स की थी। आज आगे का शुरू करने से पहले आज हम थोड़े से इनके ऊपर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि PYQs भी हैं, कुछ आए हुए हैं किसी अलग पेपर्स में भी। तो जो हमने पढ़ा है देखिए बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है मेरा, सबसे पहले पूछा गया था क्वेश्चन, एम्प्टी सेट इज, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो एम्प्टी सेट, मैंने आपको जब एम्प्टी पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि एम्प्टी सेट मीन्स खाली, कोई सेट ही नहीं है। ठीक है, तो उसको एम्प्टी सेट बोलते हैं। जब इसमें कोई सेट ही नहीं है तो हम इसको क्या कंसीडर करते हैं, फाइनाइट सेट। तो देखिए हमारा क्वेश्चन एक कंप्लीट हो गया यहाँ से। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, इफ़ A is equal to x such that x belongs to R. Here R is a real number such that x square minus 7x plus 12 is equal to 0. Then आपको बताना है कि इसमें जो A सेट है इस A एंड N, ये कैसा सेट है आपके पास। देखिए इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाता है, एक्स स्क्र माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, यही बनता है हमारा। तो यहाँ से मेरा पास बन जाएगा x माइनस 4 माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, विच विल गिव टू मी x माइनस 3 x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, विच आल्सो गिव्स x की दो वैल्यूज़ 3 एंड 4। अब रियल नंबर पॉजिटिव भी होते हैं नेगेटिव भी होते हैं, तो ये इसके अंदर आता है। तो मेरी जो वैल्यू है वो क्या आ गई, 3 और 4 विच बिलोंग्स टू R। अब इसमें पूछा है कि A कैसा सेट है आपका, फाइनाइट है, इनफाइनाइट है, एम्प्टी है या नन है। तो अब आप बता ही सकते हैं मुझे, क्योंकि ये दो वैल्यूज़ दे रहा है मुझे, इसके अलावा इसके पास कोई वैल्यू नहीं है, तो ये कैसा सेट कहलाएगा आपका, फाइनाइट। देखिए कितना इजी है। ठीक है, उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, इफ़ ए सेट है कोई 1 2 5 7, ये सेट है मेरा। ठीक है, अब आपने इसका बताना है, फाइंड द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट ए। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। तो मैंने आपको बताया था कि जो प्रॉपर सबसेट होता है उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारा, 2n-1, यही होता है। तो यहाँ पे व्हाट इज़ n हेयर, n इज़ 1 2 3 4, जितने एलिमेंट्स होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो ये 4 हो गया। तो 2^4 -1, और ये 2^4 कितना हुआ, 16 -1, दैट इज़ 15। तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितने हो गए मेरे पास, 15। देखिए जो हमने किया है उसी में से बन रहे हैं क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे पास, इफ़ A इज इक्वल टू 1 3 5, फाइंड कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट A। ठीक है, ये क्वेश्चन है मेरा। तो आपको मैंने बताया था कार्डिनलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी भी सेट में होते हैं, और पावर सेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ सबसेट होता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ जो सबसेट है वो कैसे निकालते हैं हम, 2^n। अब n कितना है मेरे पास, यहाँ पे 3 है, तो मेरे पास कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट कितनी आ गई यहाँ पे, 2^3, दैट इज़
8। देखिए कार्डिनलिटी नहीं पूछी है, कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ए पूछा है, मतलब कार्डिनलिटी को चेक किए कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं और इसको पावर सेट के फॉर्मूले में डाल दीजिए, तो उससे क्या निकलेगा 2⁻³ इज इक्वल टू 8। अगला क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा एक चीज़ और है, यही क्वेश्चन जो है सॉरी, यही क्वेश्चन जो है इस तरह से भी पूछे जाते हैं। द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ सेट 1 2 3 4 इस। अब आप सोचेंगे कि ऐसा तो हमने कुछ पढ़ा नहीं था, लेकिन आपको याद होगा या शायद आपने कहीं देखा होगा कि जब नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी पूछा जाता है, नॉन एम्प्टी, तो नॉन एम्प्टी भी किस में कंसीडर होता है आपका, किसको कंसीडर करते हैं हम, प्रॉपर सबसेट को। ठीक है, प्रॉपर सबसेट लिख के आए या फिर नॉन एम्प्टी सेट लिख के आए, दोनों के लिए जो फॉर्मूला है हमारा सेम ही है, दैट इज़ 2⁻n-1। तो अब क्वेश्चन और भी ईजी हो गया। n कितना है, 4 है, तो 2⁻4-1 अभी हमने पीछे किया, दैट इज़ 16 - 1 दैट इज़ 15। तो यहाँ सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है कि यहाँ जो नॉन एम्प्टी है वो किसको कंसीडर करता है, प्रॉपर सबसेट को कंसीडर करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हमारे पास है लेट a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एलिमेंट से किसी एक सेट में। अब इस क्वेश्चन को ऐसे पूछा गया है, ध्यान से देखिए, 10 नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए containing exactly 2 elements is। अब इसमें नंबर ऑफ सबसेट पूछ रहा है, लेकिन किसके पूछ रहा है, सेट ए के विच कंटेन्स एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स। अगर आप थोड़ा सा भी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने परमुटेशन पढ़ा होगा, कॉम्बिनेशन एंड परमुटेशन। दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो जब भी नंबर ऑफ सेट कंटेनिंग एग्जैक्टली 2 एलिमेंट आता है तो कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सिलेक्टिंग आर ऑब्जेक्ट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, यही होता है। और इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, NCR। और NCR को हम कैसे लिखते हैं, n⁻⁴ अपॉन r⁻⁴ n - r⁻⁴। अब मैं इसी क्वेश्चन को इजी वे में कैसे लिख सकती हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स मीन्स n कितना है मेरे पास 10, और कितने कंटेन करने के एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स, तो r कितना हुआ मेरे पास 2, तो ये बन गया 10C2। तो मैं इसको यहाँ लिखूँगी तो बन जाएगा 10⁻⁴ 2⁻⁴, और यहाँ से बन जाएगा 10 - 2⁻⁴, विच विल गिव 10⁻⁴ अपॉन 2⁻⁴ इंटू 8⁻⁴। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 10 9 8⁻⁴, और 2 इंटू 1 हो जाएगा ये, और इंटू 8⁻⁴ होगा, तो ये और ये कैंसिल हो गया, 2 5 ज़ा 10, तो क्या आ जाएगा मेरे पास आंसर 45। तो ये देखिए कितना इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल है, पर अगर आपको कुछ चीज़ें पता हैं तो उसी क्वेश्चन को आप बहुत इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, और आज के लिए हमारा लास्ट क्वेश्चन, इफ़ b इज इक्वल टू, एक b है मेरे पास सेट, x इज सच डैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच डैट x² + 11x + 30 इज इक्वल टू 0, यही है हमारे पास। देन b कैसा है आपने हमें बताना है। तो पीछे हमने क्वेश्चन किया था सेम वैसे ही है, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँगी तो ये बन जाएगा x² + 6x
प्लस 5x प्लस 30 इज़ इक्वल टू 0, और यहाँ से बन जाएगा x प्लस 6 प्लस 5x प्लस 6 इज़ इक्वल टू 0, x प्लस 6 और ये बन जाएगा x प्लस 5 इज़ इक्वल टू 0। तो आपके जो फैक्टर्स आएंगे वो क्या आएंगे, -5 एंड -6। अब ध्यान से देखिए, कई बच्चे यहाँ पे क्या लिखे देंगे कि 2 है, ठीक है, लेकिन नहीं, फाइनाइट नहीं है ये। क्यों नहीं है, क्योंकि n है, x जो है वो किसको बिलोंग कर रहा है, n, नेचुरल नंबर को। नेचुरल नंबर कैसा होता है आपका, पॉजिटिव होता है। तो जो सेट है वो क्या बना आपका, नेगेटिव बना, तो ये इसको कंसीडर ही नहीं कर रहा है। तो जो आपका b है वो कैसा सेट बनेगा, एम्प्टी सेट बनेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, एम्प्टी सेट, ठीक है। एंड द सिंपली क्वेश्चन फॉर यू गाइस, जो लास्ट ईयर भी, लास्ट क्या उससे पहले कई बार पूछा गया है, द सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन अ क्लासेस, ये हमने शुरू में भी एग्जाम्पल के तौर पे किया था। तो सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होता है वो वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होती है। तो ये किस में कंसीडर होता है, आपका सेट नहीं होता ना ये, तो फाइनाइट नहीं हुआ, इनफाइनाइट नहीं हुआ, एम्प्टी नहीं हुआ, तो ये इसका आंसर क्या होगा, नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। अगर तो ऑप्शन में हुआ तो ठीक है, नहीं तो इसका आंसर नन होगा। तो ये कुछ एक क्वेश्चंस थे जो अभी तक हमने सेट के ऊपर पढ़ा है, उसके ऊपर मैंने आपको PYQs कुछ एक्स्ट्रा भी करवाया है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अभी तक अगर आपने मेरी वीडियो को नहीं देखा है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो को देखते रहिएगा। थैंक यू, बाय बाय।